हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th में रे ऑप्टिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स को देखें। कुछ न्यूमेरिकल्स को लाए हम लोग, न्यूमेरिकल्स को कैसे उसको बनाना है। उसके पहले न्यूमेरिकल्स के पहले देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है, क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है। पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं, एक साथ पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को जैसे आता जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है हम लोग का, तो सबसे फर्स्ट जो हम लोग का फॉर्मूला है रे ऑप्टिक्स में जो है वो हम लोग का पहले क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। पहला जो दिया हुआ है लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू क्या था हम लोग, कहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और r1 r2 क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है हम लोग का, वो दिया हुआ है। सेकंड क्या है, लेंस फॉर्मूला। तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स जो हम लोग को जो है वो क्लास 12th में है, वो लगभग क्वेश्चन जो इसी से हम लोग को देखना है। लेंस मेकर फॉर्मूला का क्वेश्चन देखेंगे शुरू में। लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u। मिरर फॉर्मूला में क्या था, 1/v प्लस में था वहां पर, और यहाँ पर क्या हम लोग का माइनस में। लेंस फॉर्मूला में क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है हम लोग का। लीनियर मैग्निफिकेशन जो था मिरर क्या, दोनों सेम होता है। साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो क्या h2/h1। और अगर दोनों के साथ चलेंगे तो m बराबर h2/h1 बराबर v/u। मिरर में क्या था, माइनस होता है, माइनस v/u होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। लेंस में क्या है, लेंस फॉर्मूला में माइनस और मैग्निफिकेशन जो होता है वहां पर क्या होता है, प्लस हो जाता है। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रखना है हमेशा कि वो मिरर फॉर्मूला में प्लस रखना है, यहाँ माइनस होता है। लेंस फॉर्मूला में यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। लेंस का हम लोग को क्या पढ़ना है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ रहता है हम लोग का, तो 1/f हो जाएगा। और ध्यान का रखना है कि ये जो फॉर्मूला आता है हम लोग का, वह किसमें, मीटर में। m से यहाँ मीटर का रहा है। अगर हम लोग का फोकल लेंथ अगर मीटर में दिया हुआ है, p इक्वल टू 1/f निकालेंगे। और अगर फॉर्मूला अगर हम लोग का फोकल लेंथ जो है अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 100/f लिखेंगे, क्योंकि ये इस बेसिक फॉर्मूला लोग बच्चा इसी पर सॉल्व कर देता है। लेकिन अगर फोकल लेंथ किसी को देना पड़ेगा, फोकल लेंथ मीटर में है तो 1/f से सॉल्व कर देंगे, और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में अगर है तो 100/f से करेंगे। इसलिए हम सीएम लिख दिए, सेंटीमीटर का ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और मीटर में इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। और इसका असाइनमेंट क्या होता है हम लोग का, फोकल लेंथ का क्या है हम लोग का, डायोप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल डी से किया जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग का है कि अगर फोकल लेंथ इक्विवेलेंट लेंस, इसमें अगर कह रहा है कि अगर लेंस को अगर हम लोग कंबाइन कर दें, अगर दो लेंस को एक साथ मिला दिया जाए तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनता है। जैसे क्या था हम लोग का इसमें कि एक लेंस के साथ था, और एक ही साथ अगर हम लोग को दो लेंस मिला दिया जाए, और अगर दोनों लेंस का अगर फोकल लेंथ, अगर इसका एक f1 है और इसका फोकल लेंथ क्या है, f2 है, तो उसमें तो दोनों फोकल लेंथ अगर दोनों लेंस अगर एक साथ मिला देंगे तो कॉम्बिनेशन करने के बाद जो टोटल फोकल लेंथ जो आएगा उसका फॉर्मूला वही निकाल रहे हैं कि अगर दोनों लेंस अगर कॉन्वेक्स है तो उस कंडीशन में इसका फोकल लेंथ क्या आएगा, फॉर्मूला जो बनेगा 1/f1 प्लस 1/f1। दोनों फोकल लेंथ क्या आएगा, अगर दोनों सेम, अगर हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस है तो। लेकिन अगर एक लेंस कॉन्वेक्स है और एक लेंस कॉनकेव है, जैसे क्या होगा, अगर एक लेंस कॉन्वेक्स आ जाए और दूसरा लेंस क्या आ जाए हम लोग का, वह जो है अगर कॉनकेव आ जाए, तो अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन किया हुआ है तो क्या आएगा हम लोग का, तो उसमें फॉर्मूला जो है फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, तो 1/f1 माइनस 1/f2 आता है। तो ध्यान रखना है कि फोकल लेंस क्या है, दोनों लेंस अगर कॉन्वेक्स है तो 1/f1 प्लस 1/f2 ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन अगर एक कॉन्वेक्स है अदर कॉनकेव है तो फॉर्मूला जो चेंज हो जाएगा, 1/f1 माइनस 1/f2 आएगा हम लोग का। अब कह रहे हैं कि अगर दोनों लेंस को कंबाइन कर दिए तो मैग्निफिकेशन भी चेंज हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि अगर दोनों लेंस को कॉम्बिनेशन कर देंगे तो मैग्निफिकेशन अगर दिया हुआ है तो मैग्निफिकेशन क्या है, मल्टीपल्स हो जाएगा। दो लेंस है तो दो होगा, तीन लेंस तो तीन होगा, इसलिए m1 इंटू m2 इंटू m3। ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन जो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज करने के बाद उसका जो मैग्निफिकेशन आएगा वो क्या होता है, प्रोडक्ट हो जाता है। m1 इंटू m2 इंटू m3 m4 चलते चला जाएगा। और पावर क्या होगा उसका, अगर लेंस को कंबाइन कर दिया तो पावर क्या होगा, पावर जो हो जाता है वो क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का इस टॉपिक पर हम लोग को लॉन्ग क्वेश्चन भी हम लोग देखना है, तो बाद में देखेंगे। यहाँ न्यूमेरिकल्स आज लेकर सिखाए हम लोग। तो न्यूमेरिकल्स में क्या है कि टोटल इस क्वेश्चन पर इक्विवेलेंट ऑफ लेंसेज पर जो क्वेश्चन जो है वो टोटल पावर पर हम लोग का, या फोकल लेंथ कर दिया होता है क्या होगा। तो इसको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम आएगा हम लोग का। और क्या हम लोग का है इसमें कि न्यूमेरिकल्स अभी बनाए तो फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन आता है हम लोग का, तो फॉर्मूला पर ध्यान, तो पहले न्यूमेरिकल्स को पहले बनाने के पहले इसको फॉर्मूला को एक साथ पहले लिख लेना है। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे, क्या करना है इसको हम लोग को, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको एक साथ राइट डाउन कर लिया, फिर न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसमें, है ना। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या न्यूमेरिकल्स हम लोग का,
कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। हमको क्या निकालना है? तो एग्जाम में सबसे पहले जानना है कि दिया हुआ क्या है। सबसे पहले गिवन पाइए क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? दो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, 20 और 40 दिया हुआ है। तो R1 और R2 दिया हुआ है। एक R1 हो गया और एक R2 हो गया। R1 कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर और R2 हो गया 40 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का। और क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ दिया हुआ है F। F कितना हो गया हम लोग का? 20 सेंटीमीटर। F ही दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो हम लोग तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ जो होता है वो क्या हम लोग का होता है? ए जो है सो ए आगे इस पर होता है, यहाँ पर होता है फोकल लेंथ क्या होता है? राइट साइड में होता है। तो राइट साइड होने के लिए इसका फोकल लेंथ क्या होता है? हम लोग इसका प्लस में आ जाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या लेना है हम लोग को? प्लस लेना है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब क्या कि डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या है? ये जो फिगर हम लोग जो बनाते हैं, ये जो लेंस बनता है वो क्या क्या है? डबल कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। तो दोनों कैसा सर्वे होता है? कॉन्वेक्स लेंस का होता है, इसलिए इसका डबल कॉन्वेक्स लेंस आएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स हमको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आएगा। तो अलग अलग कंडीशन बनेगा। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग का एक R1 होता है, एक क्या होता है? R2। दोनों कंडीशन में बनता है, एक R1 हो जाएगा, एक दूसरा क्या होता है? R2 हो जाता है। तो एक राइट साइड हो जाएगा, एक लेफ्ट साइड हो जाता है। इसलिए एक क्या हम लोग लेंगे? एक प्लस लेंगे और दूसरा क्या लेंगे हम लोग? तो हमेशा डबल कॉन्वेक्स लेंस जब भी होगा तो R1 प्लस होगा, R2 क्या होगा? उसका माइनस होगा। फोकल लेंथ क्या होगा? प्लस होता है। अब हमको क्या निकालना है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब क्या है? म्यू निकालना है। तो आपको ध्यान का रखना है इसमें कि हम लोग का जो है सो क्वेश्चन किस फॉर्मूला का क्वेश्चन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला जो है किसमें हम लोग निकालेंगे? लेंस मेकर फॉर्मूला निकालेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये जो है 1 बाय एफ बराबर म्यू माइनस 1, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। फॉर्मूला ये, इसी को हमको सॉल्व कर देना है। तो 1 बाय एफ का वैल्यू दिया 20, तो 1 बाय 20 म्यू को निकालना ही है। म्यू माइनस 1, 1 बाय R1, 1 बाय 20 माइनस 1 बाय R2। R2 कितना दिया हुआ है? माइनस 40, तो माइनस दे दिया इसमें। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 बाय 20 बराबर म्यू माइनस 1, 1 बाय 20 और यहाँ क्या प्लस हो जाएगा? 1 बाय 40 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालना, तो 1 बाय 20 बराबर म्यू माइनस 1, ये कितना आ जाएगा? 40 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2 प्लस 1 आ जाएगा। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा इसमें? 1 बाय 20 बराबर म्यू माइनस 1 इंटू कितना होगा? 3 बाय 40 हो जाएगा। तो म्यू माइनस 1 का मान क्या होगा? म्यू माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा? ये इसको निकालना है हम लोग को। तो 1 बाय 20 यहाँ जाएगा 1 बाय 20 इंटू इधर जाके क्या हो? डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में क्या साइन टोटल ऊपर हो जाएगा हम लोग का, तो 40 ऊपर चला जाएगा। 40 बाय क्या हो जाएगा हम लोग का? 3 हो जाएगा। तो ए पार्ट जब इधर लाएंगे तो ए पार्ट क्या होगा? नीचे आ जाएगा हम लोग का। तो 40 ऊपर जाएगा, 3 को नीचे कर देना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो म्यू माइनस 1 कितना हो गया? म्यू माइनस 1 बराबर आ गया 2 बाय 3 आ गया। तो म्यू का मान कितना हो जाएगा? 2 बाय 3 प्लस 1, तो 2 प्लस 3 बाय 3 कितना आ गया? 5 बाय 3। तो म्यू का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 5 बाय। तो सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है हम लोग का वो कितना हो गया हम लोग का? 5 बाय 3 है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस है, R1 और R2 दिया हुआ है, तो R1 को प्लस लेना है, R2 को माइनस लेना है। और फोकल लेंथ दिया हुआ है हम लोग का 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या रखना है हमको? प्लस रखना है। म्यू को मान निकालना है। फॉर्मूला क्या यूज करना है? वो है कि लेंस मेकर फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का जो रिलेशन का जो निकाला गया है वही हम लोग का क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला को यूज करें हम लोग। कुछ क्वेश्चन में क्या होगा कि फोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा, फोकल लेंथ निकालना रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन और कैसा है। स्टूडेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग दे रहा है कि एक फोकल लेंथ एंड पावर दो चीज निकाला हम लोग को। लेंस कैसा था इनके, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें कि रेडियस ऑफ कर्व सरफेस का 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसमें प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनाए हुए हैं। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का जो है सो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में अब यहाँ पर के R1 और R2 क्या होगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम यही आ जाता है कि R1 क्या लेंगे, R2 क्या लेंगे। रेडियस ऑफ कर्व सरफेस जो आ रहा है उसका कितना दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर, ये दे दिया हम लोग का। तो R1 क्या होगा, तो प्लेन सरफेस का, प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक सरफेस का प्लेन हम लोग का, तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू क्या रखना है, इंफिनिटी। किसके लिए हो रहा है, ये वैल्यू किसका आ रहा है हम लोग का, प्लेन सरफेस। ये जो आ रहा है हम लोग का वो किसके लिए, प्लेन सरफेस के लिए आ रहा है। R2 क्या है, अब हम लोग बताए थे कि R1 हमेशा प्लस, R2 हमेशा माइनस लेना है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिर भी R2 क्या होगा, माइनस ही लेना हम लोग को। R2 माइनस लेंगे और R1 क्या लेंगे, प्लेन था इसलिए क्या लेंगे हम लोग पर, इसको इंफिनिटी मान लिया। और कुछ दिया हुआ, हाँ म्यू दिया हुआ था, म्यू का मान कितना है 1.5। निकालना क्या हम लोग को, फोकल लेंथ इसका क्या होगा वो डिफाइन करना। अब पावर तो फिर निकल ही जाएगा, फोकल लेंथ आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन यहाँ नहीं रखना कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या होगा। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में R1 का मान इंफिनिटी लेना है, अनंत लेना है। R2 का मान दिया हुआ है, कर्व सरफेस का 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो R2 को हमेशा माइनस लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, R1 को प्लस लेते थे। तो यहाँ R2 हमेशा जो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोग, डिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, फोकल लेंथ निकालना है। अब फॉर्मूला आते हैं हम लोग के, 1 बराबर 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, म्यू 1.5 माइनस 1/R1 1/इंफिनिटी, R2 1/-50। अब 1/इंफिनिटी का मान कितना होता है, 0। 1/इंफिनिटी क्या 0 हो जाएगा, 1.5 माइनस 1 कितना बचेगा, 0.5 आएगा। ये क्या होगा हम लोग का 0.5 इंटू 1/इंफिनिटी 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए क्या जाएगा 1/15 आएगा हम लोग का। इसका वैल्यू का मान क्या हो गया, 1/इंफिनिटी क्या होता है, 1/इंफिनिटी जो है वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, इसका 0 ले लेंगे हम लोग का। डेसिमल यहाँ नीचे आ जाएगा हम लोग का, नीचे आएगा 5 3 जा 15 आ जाएगा, 1/30 आ गया। तो 1/f चल रहा था हम लोग का, तो f का मान कितना आ गया, f का मान आ गया 30 सेंटीमीटर। तो क्या सेंटीमीटर में था, तो फोकल लेंथ भी किसमें आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और डाल दिया कि पावर ऑफ क्या हुआ, दोनों फोकल लेंथ भी दे दिया, पावर भी दे दी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटीमीटर का लिखा है, पावर बराबर क्या जो होता है, यहाँ लिखते हैं पावर क्या होता है 100/f होगा, क्योंकि फोकल लेंथ किस में होगा, सेंटीमीटर में। तो पावर भी क्या फॉर्मूला क्या 100/f हो जाएगा, 100/f, f कितना दिया हुआ 30, कट जाएगा 10/3। अब 10/3 क्या होता है, डिवाइड करेंगे तो 3.33 आ जाता है हम लोग का, आ जाएगा 3.33। और बताया गया था इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, पावर यूनिट डायोप्टर हो गया, इसलिए पावर का यूनिट मीटर हो या यूनिट वही डायोप्टर रहेगा। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में था, पावर इसलिए फॉर्मूला क्या हुआ 100/f लगाया गया। प्लेनो कॉन्वेक्स था, इसे रेडियस ऑफ फर्स्ट रेडियस का वजह जो आया उसको इंफिनिटी लिया गया। R2 क्या था, कॉन्वेक्स लेंथ था, इसलिए यहाँ पर माइनस लिया गया। और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। और पावर का फॉर्मूला 100/f में यूज करके निकाल देना। फोकल लेंथ प्लस में आया, इसलिए पावर का भी वैल्यू क्या होगा, वो भी हम लोग का क्या प्लस में आएगा हम लोग का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, राइट। नेक्स्ट वन देते हैं इसमें। क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर इसमें क्या कह रहा है नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 इज 40 सेंटीमीटर। पर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान जो है वो सेम है। अब यहाँ पर सर यहाँ तो क्वेश्चन एक ही दे दिया हम लोग का, R1 का जो वैल्यू है या R2, दोनों इस सरफेस का मैंने दोनों सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वह दोनों सेम है। मीन्स क्या हो गया हम लोग का कि R1 का मान जो है वही 40 सेंटीमीटर और R2 का ये मान भी क्या हो गया हम लोग का 40 सेंटीमीटर, दोनों सेम हो गया। R1 भी 40, R2 भी 40। और क्या दे दिया हम लोग का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे दिया कितना 1.5 दे दिया। निकालना क्या है हम लोग को, पावर निकालना है। अब पावर का फॉर्मूला, पावर निकालना है तब क्या फोकल लेंथ पर आएंगे हम लोग, फोकल लेंथ निकाल लेंगे पावर निकल जाएगा अपने आप। तो वही हम लोग
कि कॉन्वेक्स लेंस है तो एक क्या होगा, एक प्लस, और इधर क्या होगा हम लोग का R2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक चीज हमको ध्यान रखना है हमको कि जो अब इसको सॉल्व करना है हम लोग का, लेंस में अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू माइनस 1 1.5 माइनस 1 1/r1 40, और माइनस यहाँ पर है 40, माइनस में प्लस हो जाएगा, लिखते माइनस 40 आ जाएगा। तो 1.5 माइनस 1 0.5 हो गया, तो 0.5 इंटू 1/40 प्लस 1/40 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 0.5, एलसीएम निकाल देंगे, क्या 40 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो 0.5 इंटू 2/40 हो गया। अब 2/40 कितना यहाँ 20 आ जाएगा, तो 0.5/20, थोड़ा 10 और 0 हो जाएगा, तो 5/200 ये जाएगा, 5/200 कितना कटेगा, 5 4 20 40, तो 1 बाय क्या हो जाएगा हम लोग का 40 आ गया। तो फोकल लेंथ कितना हो गया, ये 1/f चल रहा था हम लोग का, तो f का जो मान आ गया कितना आएगा 40 सेंटीमीटर है। f का मान क्या हो गया 40 सेंटीमीटर, तो f 40 सेंटीमीटर आ गया। तो निकालना क्या हम लोग को, पावर बोला था, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर बराबर क्या हो जाएगा, पावर p इक्वल टू 100/f हो जाएगा, 100/40 कट जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और 5/2 कितना हो जाएगा 2.5 होता है, क्या जाएगा हम लोग का 2.5 डी डायोप्टर हो जाएगा, 2.5 डायोप्टर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बोल एक ही दे तो वो लिख दिया होगा कि जो ईच सरफेस का जो है वो कितना है 40, मैंने R1 भी 40 और R2 दोनों रेडियस सेम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, निकालना क्या है पावर निकालना था। तो एक ही को R1 को भी वही कर देंगे, R2 सेम कर देंगे, वही R1 का हमेशा प्लस रखना है, R2 का हमेशा क्या रखना है माइनस रखना है, और उसको क्या करना है फिर इसको सॉल्व करना है। पावर निकालना था, पावर पहले क्या निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले फोकल लेंथ निकाल देंगे, और जब फोकल लेंथ निकल जाएगा हम लोग का तो अपने आप उसका क्या होगा पावर का वैल्यू होगा। तो एक फंक्शन क्या हम लोग का हो गया, पावर का जो मान है वो कितना है, पावर का वैल्यू आ गया 2.5 डायोप्टर पावर का हो गया, और फोकल लेंथ कितना आ गया हम लोग का, फोकल लेंथ जो आ गया वो हो गया, फोकल लेंथ का मान कितना है 40 सेंटीमीटर है। ये सब क्या हो गया आंसर हो गया। तो गिवन को पहले सोचिए कि गिवन को क्या दिया हुआ, नेक्स्ट में क्या करना है इसमें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है, तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सबसे अलग क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर फेस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ। क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों क्या है सेम है, कह रहा है कि वही कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर है फोकल लेंथ के बराबर है। तो पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मींस क्या होगा हम लोग का कि R1 न दिया हुआ है, न R2 दिया हुआ है, न फोकल लेंथ दिया हुआ है, न रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, कुछ नहीं दिया हुआ है, और निकालने क्या बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो फोकल लेंथ f को मानते हैं, तो अगर फोकल लेंथ f होगा तो ए भी f होगा और ए भी क्या होगा f होगा। क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सेम किसके बराबर है फोकल लेंथ के बराबर है, फोकल लेंथ को f मान रहे हैं, तो R1 भी f होगा R2 भी f होगा। अब क्या हम लोग पढ़े थे कि R1 क्या लेना है प्लस, R2 क्या लेना है माइनस लेना है, और फोकल लेंथ ऑलरेडी हम लोग का f ही मानेंगे, तो म्यू का मान क्या होगा, म्यू इक्वल टू 1/f इक्वल टू क्या हो गया म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2 ये आ गया। तो म्यू 1/f ही रहेगा, म्यू माइनस 1 1/R1 की जगह पर f और 1/R2 जगह पर क्या होगा माइनस f। फोकल लेंथ का सेम है, तो R1 की जगह पर f बैठा दिए, R2 जगह पर क्या होगा माइनस f कर दिए। अब यहाँ क्या हो गया म्यू माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1/f प्लस 1/f आ जाएगा, फोकल लेंथ दोनों 2/f हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा
म्यू माइनस 1 और आ जाएगा 2/f आ जाएगा। तो म्यू माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इक्वल टू 1/f यहाँ आ गया, तो 1/f इधर से क्या हो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा f/2 आ जाएगा, f और f कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 1/2 आ गया। तो म्यू का मान कितना आएगा, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का म्यू बराबर 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 और 3/2, ये जाएगा हम लोग का 3/2 आ जाएगा। तो म्यू का मान कितना डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो उसका फोकल लेंथ के बराबर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान कितना आएगा हम लोग का 1.5। तो क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता है। अभी इसके पहले था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम था, R1 R2 सेम था, तो फोकल लेंथ निकालने बोल दिया था। अभी क्या बोला इसमें कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी जो है वो फोकल लेंथ के इक्वल हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान निकालना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन को, जैसे कैसा भी क्वेश्चन दे, ध्यान रखना कि दिया हुआ क्या फॉर्मूला अप्लाई करना, उससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं इसमें आता है। जो भी क्वेश्चन बता उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने जा रहा है, उसी के अंदर का पैटर्न का क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। नेक्स्ट सुन देते हैं इसमें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में हम लोग को टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ दिया हुआ है। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट, दोनों को कॉन्टेक्ट किया गया। तो पूछा कि फोकल लेंथ क्या होगा, किस क्वेश्चन किसका हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का हो गया। तो F1 दिया हुआ है हम लोग का, F1 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर और F2 कितना हो गया -5 सेंटीमीटर। एक प्लस है, एक मतलब कॉन्वेक्स हो गया और एक कॉनकेव हो गया। क्वेश्चन तो यही होगी कि एक नहीं लिखा, लेकिन फिर भी हम समझ रहे हैं कि प्लस है मतलब कॉन्वेक्स का है और एक फोकल किसका है, कॉनकेव का है। दोनों को कंबाइन किया गया है, तो कॉम्बिनेशन करने के बाद फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर दो लेंस को कंबाइन किया जाता है तो फॉर्मूला क्या मानता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि फोकल लेंथ क्या माइनस मतलब कॉनकेव है, बीच में क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/10 माइनस 1/5 हो जाएगा। तो फोकल लेंथ माइनस में है तो माइनस यूज करेंगे लोग, ऐसे हम निकाल कितना होगा 10, 1 माइनस 2 माइनस 1/10 आ जाएगा। तो f का वैल्यू क्या हो गया, f का वैल्यू -10 सेंटीमीटर आ गया। तो फोकल लेंथ जो आएगा कॉम्बिनेशन करने के बाद वो कितना आ रहा है हम लोग का -10 सेंटीमीटर आ रहा है। फर्स्ट निकाला वही निकाला था कि फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन आफ्टर दोनों मिलाने के बाद फोकल लेंथ क्या बनेगा, तो ये हम लोग का आ रहा है। अब क्या पूछा इसमें, पावर पूछ दिया, P इक्वल टू क्या होता है 100/f, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है सेंटीमीटर f हो गया। कितना आएगा हम लोग का 100 बाय -10 आ जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा -10 डायप्टर हो जाएगा। तो पावर का जो वैल्यू आएगा वो पावर कितना हो जाएगा -10 डायप्टर। तो फोकल लेंथ का भी मान जो है हम लोग का वो कितना है -10 सेंटीमीटर, और जो पावर का भी वैल्यू है वो भी कितना है -10 डायप्टर आ गया। तो कॉम्बिनेशन करने वाला है कि फॉर्मूला को बेसिक फॉर्मूला ही रखना है हम लोग को। अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स है या कॉन्वेक्स कॉनकेव है तो दोनों कंडीशन में फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा हम लोग का। फॉर्मूला अगर यहाँ माइनस है तो माइनस कर देना, अगर दोनों अगर फोकल सेम होगा तो प्लस में निकाल देना हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन के टू लेंसेज का पावर दिया हुआ है और कॉन्टेक्ट ऑफ लेंसेज है। तो पूछा क्या इसका फोकल लेंथ क्या होगा, फिर वही होगा कि पहले इसका कि फोकल लेंथ दिया हुआ था, पावर निकालना था। पावर दिया हुआ तो सबसे पहले क्या है कि पावर हम बता रहे थे कि जब दो लेंस को अगर कंबाइन करते हैं तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन में इनटू होता है, पावर में प्लस हो जाता है। तो P1 क्या दिया हम लोग का, P1 हो गया +15D और P2 क्या हो गया -5D हो गया। तो पावर अगर कॉम्बिनेशन करने से पावर क्या होता है, दोनों प्लस हो जाता है। तो पावर दोनों को प्लस करते हैं, P1 प्लस P2 हो जाएगा। P1 कितना है 15 और -5 कितना होगा 10 है। तो कंबाइन करने के बाद इसका जो पावर आएगा वो कितना आ गया 10D आ गया, प्लस में आ गया। अब लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा हम लोग का, फोकल लेंथ क्या होगा, तो फोकल लेंथ क्या होगा f बराबर
100 बाई एफ, कब सेंटीमीटर में, तो 100 बाई एफ कितना 10 हो गया, कट जाए कितना 10 सेंटीमीटर। अगर आंसर अगर मान लीजिए मीटर में दिया हुआ है तो वही क्वेश्चन को सॉरी यहाँ क्या निकालें हम लोग, ये हो जाएगा, टी आ जाएगा। तो अगर मीटर में क्वेश्चन है तो सब क्वेश्चन क्या बनाएंगे हम लोग, 1/P लिखेंगे, तो 1/10 आ जाएगा, 0.1, ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चन को जो है सो कि अगर पावर का कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में रहता है तो पावर को क्या करना है, प्लस कर देना है। दोनों पावर को प्लस कर देंगे तो क्या निकलेगा, कॉम्बिनेशन करने के बाद उसका पावर निकल जाएगा। फोकल लेंथ निकालना पूछा है तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का उल्टा होता है। बेसिक फॉर्मूला जो बताया गया था हम लोग का क्या था कि फोकल लेंथ जो होता है वह पावर का क्या होता है, 1/f होता है। ये क्या होता है हम लोग का मीटर के कंडीशन में होता है। तो अगर फोकल लेंथ निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा, ये आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा हम लोग का। तो इसी फॉर्मूला का यूज करना है। तो कॉम्बिनेशन करने पर क्या है हम लोग का, अब इतने के कॉम्बिनेशन को पहले प्लस कर दीजिए, अब मगर माइनस है तो यहाँ माइनस कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है हम लोग को जो है इक्विवेलेंट ऑफ लेंसेज और लेंस मेकर फॉर्मूला से क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में हमेशा जो है सो कंटिन्यू आते रहता है हम लोग का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कहा जाता है हम लोग का। तो इसे हम लोग का नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स को लाएंगे, उसमें हम लोग फ्रिस फॉर्मूला आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन पर क्वेश्चन देखेंगे, और टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है उस पर हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। थैंक यू।